नमस्कार दोस्तों, मैं तृप्ति राठौर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने क्लिनिकल परिवार में। फ्रेंड्स, हम लोग एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर के स्पेशल जीके की सीरीज लाए हैं, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आज भी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम एक सीरीज ला चुके हैं, ये दूसरी है। अगर आप सेशन में नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? सितंबर 1 को, नवंबर 10, दिसंबर 10 या जुलाई 15? तो इसका आंसर है 10 दिसंबर को। फ्रेंड्स, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और मानवाधिकार दिवस की थीम इस साल ये थी कि यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स। यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स। अब मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों को अपनाने की घोषणा की थी और इसका उद्देश्य था कि लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक बनाना है और यह दिवस 1948 से मनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? विदिशा एमपी का एक जिला है जो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? इसमें ऑप्शन है रावी नदी, सोन नदी, केन नदी या बेतवा नदी। तो इसका आंसर है बेतवा नदी। फ्रेंड्स, बेतवा नदी की लंबाई है 590 किलोमीटर और यह यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी बेतवा नदी है। फ्रेंड्स, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है और यह बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछे कि बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर आएगा बेतवा नदी। और फ्रेंड्स, यह हमीरपुर के निकट यमुना में मिलती है। मतलब यमुना की सहायक नदी है और यह यमुना में जाकर मिलती है। और बांध की बात करें तो माटा टीला जो बांध है वो इसी नदी पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? अब इतिहास में बताना है कि ग्वालियर की स्थापना किसने की थी। राणा सिंह ने, सम्राट अशोक ने, राजा विक्रमादित्य ने या सूरज सिंह ने? सूरज सिंह नहीं, सूरज सेन। तो इसका आंसर है सूरज सेन ने। फ्रेंड्स, इस ग्वालियर की स्थापना सूरज सेन ने की थी। और ग्वालियर में और भी ऐतिहासिक स्थल है, जैसे कि तानसेन का किला, तेली का मंदिर, मान मंदिर, जयविलास महल, तानसेन स्मारक, लक्ष्मीबाई स्मारक। और फ्रेंड्स, ग्वालियर से कोई सी पत्रिकाएं भी होती है संपादित, तो वो भी देख लेते हैं। तो वो है आचार्य कुल्य, चैतन्य प्रकाश, सुनहरा संसार। फ्रेंड्स, सूरज सेन की बात करें तो उनके पीछे एक कहानी है कि उन्होंने ग्वालियर की स्थापना क्यों की थी। तो हुआ ये था कि एक बार राजा सूरज सेन बहुत ही ज्यादा बीमार थे। तब ग्वालिपा नाम के एक संत ने उन्हें बहुत जल्दी ठीक कर दिया था और उनको जीवन दान दिया था। और उन्हीं के सम्मान में राजा सूरज सेन ने ग्वालियर शहर की नींव रखी थी। यानी ग्वालिपा नामक संत के नाम से ही ग्वालियर शहर की नींव रख दी उन्होंने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक हैं। मोदी एक तारे, एक अतुल्य उदय के लेखक कौन है? राजदीप सरदेसाई, तरुण विजय, राजीव श्रीवास्तव या रजत शर्मा? इसका आंसर है तरुण विजय। फ्रेंड्स, तरुण विजय एक पत्रकार है और श्यामा प्रकाश मुखर्जी शोध संस्थान के अध्यक्ष भी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध संस्थान के अध्यक्ष भी है। इनकी कृतियां हैं वामपंथी, कुलुष कथा, कैलाश मानसरोवर, साक्षात शिव से संवाद, इंडिया बैटल्स अगेन। नेक्स्ट देखते हैं, रीवा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? रीवा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद बाघ के लिए, गेंडा के लिए, जिराफ के लिए या फिर हाथी के लिए? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, इसका आंसर है बाघ के लिए। ऑप्शन डी दिया है वो गलत है। रीवा जिला सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चेन्नई में, बेंगलुरु में, देवास में या कोरापुर में? तो इसका आंसर है बेंगलुरु में। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसकी बात करते हैं तो हिंदुस्तान
एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कैसे हुई थी? तो 1964 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिला दिया था और इसे ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? फ्रेंड्स, करंट में बताना है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका आंसर है 9 केंद्र शासित प्रदेश भारत में अभी हैं। कौन कौन से है देख लेते हैं। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1935 में। फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना हुई थी और पूरे भारत में आरबीआई के 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। फ्रेंड्स, आरबीआई पहले इसका कार्यालय कलकत्ता में था, फिर बाद में 1937 में इसे बंबई में स्थापित किया। पहले इसका कार्यालय कहाँ पर था? कलकत्ता में, फिर बाद में 1937 में इसे बंबई में स्थापित किया। पहले यह निजी बैंक था, लेकिन बाद में इसको स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया और उसके बाद से यह भारत सरकार का इस पर आधिपत्य हो गया, यानी भारत सरकार इसको चलाती है। पहले यह निजी था। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? हाल ही में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इसका आंसर है अरविंद सुब्रमण्यम। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया? अब संस्कृत के क्षेत्र में जो है 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? इसका आंसर है प्रभुनाथ द्विवेदी। फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या होता है? तो यह अवार्ड भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा यह राजस्थान और अंग्रेजी भाषा, जो 22 भाषाओं की नहीं है, 2 अलग भाषाएं जैसे कि राजस्थान और अंग्रेजी, इनमें भी दिया जाता है, यानी कि 24 भाषाओं में देते हैं और पहली बार 1955 में दिया था। और इसमें पूछा गया कि संस्कृत के लिए किसे दिया गया था? तो इसका आंसर है प्रभुनाथ द्विवेदी। यहाँ पर हिंदी के लिए, राजस्थानी लैंग्वेज और अंग्रेजी सबके लिए अलग अलग पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे पूछा है संस्कृत के लिए, तो इसका आंसर है प्रभुनाथ द्विवेदी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? ओरछा में चतुर्भुज मंदिर है और उसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका आंसर है बुंदेला राजपूत ने। बुंदेला राजपूत ने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है। विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है गुडविल चोटी। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? भारतीय सेना के प्रमुख, यानी कि अगर ऐसा पूछा गया है तो इसका मतलब है कि थल सेना प्रमुख पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा मनोज मुकुंद नरवाने। इसका आंसर है मनोज मुकुंद नरवाने। अब इसके अलावा 2 सेना और आती है, जैसे वायुसेना और नौसेना। तो वायुसेना प्रमुख कौन है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया है और नौसेना प्रमुख है करमवीर सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए हैं? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए हैं? 50, 90, 80 या 60? इसका आंसर है 60 गांव। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 में परीक्षण किया गया था। भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 में कौन से द्वीप से परीक्षण किया गया था? तो इसका आंसर है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप। इसकी बात करते हैं तो ओडिशा सरकार ने भद्रक जिले में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया। पहले यह द्वीप का नाम क्या था? व्हीलर द्वीप। अब क्या नाम है इसका? अब्दुल कलाम द्वीप। ये क्वेश्चन भी बन सकता है
कि ओडिशा में स्थित जो द्वीप है व्हीलर द्वीप, उसका नाम क्या हो गया है? तो उसका नाम हो गया है अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित है? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो वो है अशोक स्तंभ, और उस पर क्या लिखा हुआ है? तो इसका आंसर आएगा सत्यमेव जयते। इसका मतलब होता है कि सच्चाई एकमात्र जीत है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सच्चाई एकमात्र जीत है। और यह कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन है? विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट देखते हैं, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसके जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है? पूछा गया है कि सुशासन दिवस कौन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, कौन से प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। फ्रेंड्स, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं तो यह बहुत ही अच्छे राजनेता तो थे ही, साथ ही एक बहुत अच्छे कवि भी थे, और कभी हार न मानने की सलाह देते थे, और उन्हें भारत रत्न भी दिया था। फ्रेंड्स, उनकी कविता की 4 लाइन में बोल के बता देती हूँ। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। फ्रेंड्स, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो कभी हार ना मानने की सलाह देते थे, एक बहुत ही मोटिवेटेड पर्सन थे। नेक्स्ट देखते हैं, दिबांग वन्यजीव अभयारण्य भारतीय राज्य में कहाँ पर स्थित है? दिबांग वन्यजीव अभयारण्य कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में या उड़ीसा में? इसका आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है ईटानगर। और यहाँ पर इसके अलावा दिबांग वन्यजीव अभयारण्य के अलावा भी बहुत सारे अभयारण्य हैं, जैसे कि ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कामलाग वन्यजीव अभयारण्य, कानेव वन्यजीव अभयारण्य, मेहाओ अभयारण्य, पखुई वन्यजीव अभयारण्य, ईगल नेस्ट अभयारण्य, शेरसा ऑर्किड अभयारण्य। ये सारे अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के हैं। इनको ध्यान से सुनकर लिख लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका देखते हैं। 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह कौन सा पार्क था? अब ये पूछा है कि 1983 में कौन से राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व बनाया था, वो कौन सा है? तो इसका आंसर है पेंच। फ्रेंड्स, पेंच है तो इसे मोगली लैंड भी कहते हैं, और यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। पेंच को मोगली लैंड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखें। और सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जरूरी जानकारी सभी ले सके। धन्यवाद।